हिंदू धर्म में पूजा पाठ सबसे ज़रूरी प्रक्रिया मानी जाती है। हम सभी के घर में भगवान का मंदिर है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों और पुराणों में भगवान को प्रसन्न करने और पूजा करते समय कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे आरती कैसे करनी चाहिए, दीपक कैसे जलाने चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करने से पूजा सफल मानी जाती है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आज हम आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिसको अपनाने से पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना नहाए तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। पूजा के समय ऐसे तुलसी के पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। तुलसी के पत्तों पर हर रोज जल छिड़ककर फिर से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, सूर्य देव को पंचदेव कहा जाता है। किसी भी पूजा का शुभ कार्य करने से पहले पंचदेव की पूजा करना अनिवार्य रूप से की जाती है। पूजा पाठ करते समय हर रोज पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पंचदेव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में भगवान की आरती करते समय ध्यान रखने लायक जरूरी बातें भी बताई गई हैं। आरती करते समय सबसे पहले भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, फिर 2 बार नाभि की, मुख की 1 बार या 3 बार आरती करें, फिर भगवान के ऊपर से लेकर नीचे तक 7 बार आरती करें। आरती का यह नियम हर पूजा में ध्यान रखें और इसी तरह आरती करें। ऐसा करने से भगवान आपकी आरती स्वीकार करते हैं। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इंच तक ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। साथ ही ध्यान रखें कि पूजा घर में खड़े हुए गणेश जी, माता सरस्वती जी, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खड़ी न हो। पूजा घर में इनकी मूर्तियां हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। गणेश जी, देवी की प्रतिमा, 3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम प्रतिमाओं और गोमती चक्र की संख्या 2 बिल्कुल ना रखें। साथ ही मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, लकड़ी, कांच, फाइबर या खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। घर के मंदिर में पूजा पाठ और आरती के पूरे हो जाने के बाद उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। वहीं अगर आप बाहर मंदिर जा रहे हैं तो भगवान विष्णु की 4, भगवान गणेश की 3, सूर्यदेव की 7, माता दुर्गा की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में परिक्रमा का यह नियम बताया गया है कि इस नियम का पालन करने से आपकी परिक्रमा को भगवान स्वीकार करते हैं। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8 बजे तक पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का तो दूसरा तेल का जलाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी दिया से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक को जलाता है वह रोगी होता है। पवित्र गंगा के जल को हमेशा तांबे के बर्तन में ही रखा जाना चाहिए। भूलकर भी प्लास्टिक या किसी अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम
और लोहे से बने बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा में मनोकामनाएं पूरी होने के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय सभी दोषों को छोड़ने का संकल्प भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इस फूलों को 5 दिनों तक जल छिड़ककर भी आप चढ़ा सकते हैं। वहीं भगवान शिव को चढ़ाने वाले बेलपत्री 6 मास तक बासी नहीं मानी जाती। आप बेलपत्र को जल से साफ करके फिर से अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जानकारी न होने के वजह से फूलों को ही हाथ से भगवान को अर्पित करते, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले फूलों को किसी साफ पात्र में रखें और इसी पात्र से देवी देवताओं को फूल अर्पित करें। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए।